हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने आदिवासी हैं और कितने आदिम जाति हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज का टॉपिक में एक और टॉपिक ऐड है जिसको हम लोग संथाल जनजाति के नाम से जानते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि झारखंड के आदिवासी में ही बहुत सारे जनजातियों का उल्लेख होगा, तो हर एक जनजाति के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे जेपीएससी या फिर जेएसएससी जैसे सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जेपीएससी का एग्ज़ाम माथे पर लगा हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, बादाम किले का निर्माण किसने कराया? बादाम किले का निर्माण किसने कराया, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हेमंत सिंह, दूसरा है जबरदस्त खां, तीसरा है सुरेश प्रताप, चौथा है दुर्जन साल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा है, बोनीफेस लकड़ा को किस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था? इनको किस सभा का अध्यक्ष बनाया गया, यह आपको बताना है। पहला है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, दूसरा छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा या फिर किसान सभा। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट द इल्यूजन चैनल। देखते हैं झारखंड की जनजातियाँ जो है वो क्या है और कैसी है, कितनी है। झारखंड में जो मुख्य जनजाति है जनसंख्या की दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा है वह है संथाल। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि झारखंड में कुल जनजातियां हैं कितनी, इनका पॉपुलेशन कितना है झारखंड की कुल पॉपुलेशन के आधार पर। तो यह होता है 26.2%। कुल जनसंख्या का 26.2% जनजाति है और यह जो 26.2 है इसमें से 91.7% जो जनजाति का जो जनसंख्या है यह ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं और केवल 8% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करता है। तो आप कह सकते हैं कि संथाल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड अभी भी नहीं हुए हैं। इनको और भी बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि यह अपने आप को एक सस्टेन रूप से आगे ला सके और हमेशा बरकरार रह सके, अपने ओहदे को बढ़ा सके। तो खैर हम लोग आगे देखते हैं। निर्वाह के आधार पर जनजातियों को घुमंतु, कृषक और शिल्प में विभाजित किया गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं, घुमंतु में कौन कौन आते हैं, घुमंतु कृषक जनजाति में कौन कौन आते हैं। तो इसमें आते हैं बिरहोर, हील, खड़िया। घुमंतु कृषक जनजाति में आते हैं सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया और कोरबा आते हैं। और कृषक जनजाति में आते हैं संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज। शिल्प जनजाति में आते हैं महली, करमाली, लोहार, चिक और बढ़ईक। तो ये आपको याद रखना है। मैं इसको आपके लिए मिटा देता हूँ यह, तो आप इसको याद रखेंगे। झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। यह वन लाइनर के रूप में पूछ दिया जाता है, जिसमें से 26 को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है और 8 को आदि जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि 26 को अनुसूचित में रखा गया है और 8 को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। संथाल जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। संथाल जनजाति जो है यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति में से एक है, या फिर हम कहें तो यह सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजाति की बात करें, जो संथाल जनजाति है यह किस प्रजाति के हैं, तो यह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। संथाल मुख्य रूप से संथाल परगना, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद जैसे आदि जिलों पर निवास करते हैं। कुछ जामताड़ा या कुछ गोड्डा, पाकुड़ जैसे इलाकों में भी हैं। लेकिन आपको ये इसको याद रखना है कि संथाल परगना में जैसे कि गोड्डा हो गया या फिर दुमका हो गया, ये सारे तो संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक देवघर भी है। तो आप देवघर को भी शामिल कर सकते हैं। इन सारे जिलों में इनका निवास स्थान है। यह जनजाति जो है इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं या फिर 12 गोत्र में यह विभाजित है। पहला है सोरेन, फिर हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, मुर्मू, हंसदा, टुड्डू, गेंडुआर, चोड़े और मरांडी।
ये सारे जो हैं यह 12 गोत्र हैं, यह 12 गोत्र में विभाजित हैं। इसका नाम मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और नहीं नोट डाउन करना है तो आपके लिए PDF तो है ही। हाल ही में संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत संथाली भाषा को शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है JPSC में। इसको आप याद रखें क्योंकि इसको करंट अफेयर्स के बेसिस पर आपको पूछा जा सकता है। सामाजिक स्थिति अब देखते हैं तो परिवार जो है इसमें एक इकाई, यह सबसे छोटी इकाई होती है। संथाल समाज में जो परिवार है यह सबसे छोटी इकाई होती है और समाज जो संथाल का है यह पितृसत्तात्मक होता है। मतलब पिता ही यहाँ के मुखिया होंगे, परिवार के सबसे बड़े मुखिया पिता होंगे। पिता के बाद संपत्ति का, जो पिता ने संपत्ति अर्जित किया है या फिर पुरखों का जो संपत्ति है, यह पिता के बाद पहले पुत्र का अधिकार होता है उस संपत्ति पर, बाद में बेटियों के ऊपर ये जाता है। संथाल समाज में नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। नातेदारी व्यवस्था मतलब कि रिश्ता नाता कैसे रखा जाए। पति के बड़े भाई से स्पर्श होने पर आरोप जोगा नामक प्रायश्चित करना पड़ता है। झारखंड में एक चीज़ देखा जाता है कि जेठ जो होते हैं, मतलब बड़े अपने पति के बड़े भाई जो हुए वो जेठ हुए, तो जेठ से स्पर्श ना होना चाहिए। मतलब वो आप यदि घर में बड़े हैं और आपका भाई का यदि विवाह हो चुका है तो उनकी पत्नी आपसे टच नहीं करेंगी, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी रूप से नहीं। यदि किसी वश स्पर्श हो जाता है तो उसे आरोप जोगा नामक एक प्रायश्चित करना पड़ता है। संथाल समाज में जन्मोत्सव जो होता है, मतलब कि कोई बच्चा जन्म लिया है तो इस चीज़ का काफ़ी धूमधाम से इसका जन्मोत्सव को मनाया जाता है। बच्चे का जन्म सामान्यतः घर में ही होता है क्योंकि संथाल समाज, हम पहले ही जान चुके हैं कि 8% सिर्फ शहरी क्षेत्र में रहते हैं, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने लगे हैं और किसी न किसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल, सदर अस्पताल यहाँ तक पहुँच जाते हैं और अपने आप को एक अच्छे ट्रीटमेंट के द्वारा अपने बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे सुधार हो रही है समाज में। बच्चे के जन्म के बाद 5 दिन तक परिवार दूषित माना जाता है। दूषित माना जाता है तो इसमें क्या किया जाता है कि ना ही दाढ़ी बनाया जाता है, मतलब किसी प्रकार का शेव नहीं किया जाता। क्लीन शेव आप नहीं कर सकते। यदि नाखून बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो 5 दिन, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक छुआ जाना, मतलब जैसे कि होता है कि जैसे छूतक हो जाना, कोई डेथ कर जाता है तो जिस तरह का माहौल होता है, जैसे आप दाढ़ी नहीं बनाते हो, नाखून नहीं काटते हो, उस तरीके से इसमें 5 दिन का नियम होता है। तो पर 5 दिन के लिए जो है परिवार दूषित हो जाता है। छठे दिन जो है वो घर बार सफाई किया जाता है, निपाई पुताई किया जाता है, माँ और बच्चे दोनों को स्नान कराया जाता है और इसी अवसर को छठियारी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ बच्चे का नामकरण 1 महीने के अंदर कर दिया जाता है। बच्चे का जो नामकरण है यह 1 महीने के अंदर कर दिया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय से लेकर जब तक बच्चे का या बच्चे की माँ का, दोनों का जब तक स्नान नहीं हो जाता, छठियारी नहीं हो जाता है, तब तक दोनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। या रात हो या दिन हो, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद असंतुष्ट आत्माएं जो होती है वो बच्चे और गर्भवती महिला पर हमला कर सकता है। यह ऐसी धारणा संथाल समाज में है। संथाल जनजाति के अंतर्गत अंतर्विवाह प्रचलित है। समगोत्र में विवाह करना गैर माना जाता है। विवाह को बापला कहा जाता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बापला किस समाज में कहा जाता है और किसे कहा जाता है। तो यह विवाह को कहा जाता है और संथाल जनजाति के अंदर ही विवाह को बापला कहा जाता है। और बापला जो है यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सदाई बापला, अपगिरी बापला, राजा रानी बापला, सांगा बापला आदि तरह के बहुत बहुत सारे बापला होते हैं। संथाल समाज में किसी भी मृत्यु हो जाती है, किसी की भी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद मृत्यु संस्कार 9 दिनों तक चलता है। आपको यदि झारखंड से होंगे तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि झारखंड में कोई डेथ करता है तो उसका संस्कार जो है वो 9 दिन तक चलता है। इस दौरान इन सभी के द्वारा किसी भी तरह का व्यावसायिक कार्य नहीं किया जाता है, कुछ नया चीज़ नहीं खरीदा जाता है। दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, जैसे कि एक छठियारी में 5 दिन के लिए होता है, या फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो उस दिन से लेकर 5 दिन तक आप जैसे नाखून नहीं बनाते हो, शेव नहीं करते हो, इस तरीके से इसमें भी है। इसमें 9 दिनों तक चलता है। बाद में
अपने आप को एक शुद्धिकरण किया जाता है, नहा के बाहर में नहाया जाता है, नए-नए कपड़े पहने जाते हैं और अलग-अलग तरीके से अलग-अलग समाज में ये संस्कार किया जाता है। वे इस दौरान हल्दी, मांस का सेवन भी नहीं करते हैं, वो त्याग देते हैं। 10वें दिन घर और कपड़े की सफाई की जाती है। बाद में इन सभी चीज़ों को करने के बाद दावत दिया जाता है, जिसको भोज भंडारा के नाम से जाना जाता है, इत्यादि। अब होता है एक नायक। नायक जो है यह एक अघोरी या पुजारी के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसमें एक कहें तो इनमें ऐसी शक्तियाँ हैं, मतलब ऐसी दैविक शक्तियाँ हैं जिससे यह लैस है। एक होता है ना कि परमाणु बम से लैस होती है कोई हथियार या फिर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट। तो उसी तरह नायक जो है यह एक ऐसा पुजारी है जो कि दैविक शक्तियों से लैस है। इनका काम क्या होता है कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों का इलाज करते हैं, क्योंकि उनका इलाज तो डॉक्टर कर पाएंगे नहीं, तो इसलिए इनको यहाँ पर तवज्जो दिया जाता है। आर्थिक स्थिति को हम लोग देखते हैं। संथाल की आर्थिक संरचना कृषि, वन उत्पादन और मजदूरी से संबंधित है। यहाँ पर व्यक्ति लोग कृषि करते हैं, वन उत्पादों पर अधिक ध्यान देते हैं और मजदूरी करते हैं। मजदूरी जैसे बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि कहीं ठेकेदार हैं, कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डर है, तो वहाँ पर जाकर मजदूरी करना, 200, 400, 500 में मजदूरी करना। वहाँ पर कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई हेल्पर का काम करता है। इन सारे कामों पर ध्यान देते हैं। वन उत्पादक से मतलब है कि जंगल में जाना, लकड़ी को चुनना और यहाँ से अपना व्यवसाय चलाना या अपना घर द्वार चलाना। कृषि कृषि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संथाल हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि है जो उनके घर के ही पास स्थित होती है, जिसको वो लोग बारी कहते हैं। एक छोटा सा बारी होता है और बारी में लगाया क्या जाता है, छोटे मोटे चीज़ जैसे कि चना हो गया, मकई हो गया, इन सारी चीज़ों की उपज की जाती है। इस भूमि में मड़ुआ, मक्का इत्यादि की भी खेती की जाती है और सब्जियां उगाई जाती है। संथाल समाज में दो प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहला है दौन और दूसरा है टांड। तो आपको ये भी याद रखना है, संथाल समाज में दो प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहला है दौन और दूसरा है टांड। संथाल समाज में जाति से बहिष्कृत करने के लिए बिटलाहा नामक एक सजा दिया जाता है, और इस सजा का हकदार वो होता है जो बहुत गिरा हुआ काम करता है या बहुत बड़ा अपराध कर देता है। जैसे कि बिना किसी अनुमति के कारण आप यदि वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, गार्जियन के अनुमति के बगैर आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो, बड़े अपराध की मैं बात कर रहा हूँ। मैं और एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर कि आप बिना किसी सबूत के, या फिर सॉरी सबूत नहीं कह सकते हैं इसको, बिना किसी अनुमति के आप यदि यौन शोषण करते हैं किसी का, तो एक बड़ा अपराध के अंतर्गत इसको देखा जाता है और बिटलाहा नामक एक सजा दी जाती है जो कि समाज से बहिष्कृत करती है। संथाल गांव में एक ग्राम पंचायत होता है जिसका प्रमुख मांझी कहलाता है। इन पर इनका कुछ अधिकार है। इनका अधिकार है प्रशासनिक और न्यायिक। यह प्रशासनिक भी होते हैं इनके अंतर्गत और न्यायिक अधिकार भी होते हैं। इनकी सहायता के लिए प्रमाणिक होता है जो गांव का उप प्रधान होता है। तो प्रधान तो ये हो गए, लेकिन उप प्रधान जो हुए वो प्रमाणिक हो गए। एक होता है जोग मांझी। जोग मांझी जो होते हैं यह मांझी के सहायक होते हैं, जो दूसरा सहायक होता है। इसका काम होता है वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना और लोगों के आचरण पर नज़र रखना कि कौन कैसा है, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे ही बातें। प्रमाणिक मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निष्पादन करता है या उनके कार्य को चलाता है। जैसे कि यदि अ, देश में राष्ट्रपति नहीं हो, कहीं बाहर गए हो, तो उपराष्ट्रपति उस चीज़ को देखता है। एक दूसरा होता है गौड़ैत। संथाल समाज में सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने का भरोभार गौड़ैत पर रहता है। तो गौड़ैत को कह सकते हैं कि यह एक पत्रकार टाइप का हो गया, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देश मांझी के बारे में जानते हैं। देश मांझी यह है कि 5 से 8 गांव पर एक देश मांझी होता है। परगना, इसका निर्माण जो है यह 15 से 20 गांव को मिलाकर किया जाता है, और इसका प्रधान जो होता है उसको परगनेत कहते हैं, और यह समाज का सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। अब आते हैं हम लोग धार्मिक स्थिति को जानते हैं कि संथाल समाज में धार्मिक स्थिति कैसी है। संथाल समुदाय में धार्मिक जीवन में हिंदू धार्मिक, जनजातीय धार्मिक और ईसाई धार्मिक से संबंधित जो संस्कार एवं विशेषताएं हैं वो देखी जाती है।
इनके सबसे प्रमुख देवता का नाम है सिंहबोंगा। सिंहबोंगा कह सकते हैं कि शिव भगवान का एक रूप है, जिनको सिंहबोंगा के नाम से ये लोग इस समाज में बुलाया जाता है या फिर जाना जाता है। दूसरा है मोरंगबुरु। मोरंगबुरु जो है यह पर्वत से संबंधित देवता है। दूसरा है जहेर, यह ग्रामीण देवता है। तो जहेर जो हो गया यह ग्रामीण देवता है और सिंहबोंगा जो है यह सबसे प्रमुख देवता है। मोरंगबुरु जो है यह पर्वत से संबंधित देवता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। एक होता है गोसाई एरा, परगना बोंगा, मांझी हराम बोंगा और अबगे बोंगा। तो आपको भी यह याद होना चाहिए कि कौन कौन सा और अन्य देवी देवता हैं। तो ये सारे गोसाई बोंगा, परगना बोंगा, मांझी हरम बोंगा और अबेंग बोंगा, ये आपको याद होना चाहिए। मुख्य त्यौहार की जहाँ तक हम बात करें तो इसमें आता है एरोक, हरियाड़, जापड़ा, सोहराय, सकरात, बहा और सरहुल, जितिया, करम। ये सारे जो त्यौहार हैं ये प्रमुख त्यौहार हैं। सावन में जब फसल हरी भरी होती है तो हरियाड़ मनाया जाता है। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हरियाड़ जो है यह सावन में मनाया जाता है जब फसल हरी होती है। दूसरा है अघन में जापड़ा को मनाया जाता है तथा पूस महीने में सोहराय को मनाया जाता है। ठीक है, ये सोहराय को मनाया जाता है। सरहुल जो है यह चैत महीने में मनाया जाता है। तो आपको यह पूछा जाएगा जेपीएससी आदि के एग्जाम में कि इनमें से कौन सा पर्व पौष महीने में मनाया जाता है। तो आपको आंसर यहाँ पर देना होगा कि सोहराय इनमें से पौष महीने में मनाया जाता है। सरहुल किस महीने में मनाया जाता है, तो यह चैत के महीने में मनाया जाता है। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे। आते हैं अपने सवाल पे जो आपसे पूछा गया था, इसका आंसर सही क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है बादाम किले का निर्माण किसने कराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत सिंह ने इसका निर्माण कराया था। दूसरा देखते हैं बोनीफेस लकड़ा जो थे यह किसके अध्यक्ष चुने गए थे या बनाए गए थे। तो इसका भी ऑप्शन है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। मैं आशा करता हूं कि यह लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।